आजमगढ़ की सीट पर शिवपाल ने फंसा दिया पेच, अखिलेश को बता दिया उम्मीदवार। अखिलेश यादव लड़ सकते हैं आजमगढ़ से चुनाव। कन्नौज से चुनाव लड़ने का पहले ही संकेत दे चुके हैं अखिलेश। अखिलेश यादव ने पहले संकेत दिए थे कि इस बार शिवपाल यादव फिरोजाबाद से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश के ऐलान के बाद शिवपाल यादव फिरोजाबाद में सक्रिय भी हो गए थे। यहाँ पर शिवपाल का जबरदस्त प्रभाव पहले से ही रहा है। ऐसे में साफ हो गया था कि शिवपाल फिरोजाबाद से आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन एक महीने पहले अचानक ही शिवपाल के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की चर्चाएं शुरू हो गई और इस बार भी संकेत अखिलेश की ओर से ही आए हैं। और इसके बाद से साफ हो गया कि शिवपाल फिरोजाबाद से नहीं लड़ेंगे और अखिलेश यादव के चचेरे भाई अक्षय यादव यहां से उम्मीदवार बनेंगे। और 2 दिन पहले शिवपाल यादव ने इन खबरों पर पूरी तरह से मुहर लगा दी। फिरोजाबाद में शिवपाल यादव ने ऐलान किया कि इस बार ये चाचा अपने भतीजे अक्षय यादव की बड़ी जीत का कारण बनेगा। यानी अक्षय यादव के फिरोजाबाद चुनाव लड़ने का ऐलान सीधे सीधे शिवपाल ने कर दिया और अपनी सीट उन्हें सौंप दी, क्योंकि शिवपाल 2019 में इस सीट से चुनाव लड़े थे। फिरोजाबाद से अक्षय की उम्मीदवारी साफ होने के बाद शिवपाल सवाल किया गया कि आजमगढ़ से कौन चुनाव लड़ेगा और परिवार के दूसरे सदस्य किस सीट से लड़ेंगे, खासतौर पर अखिलेश यादव। और इसे लेकर शिवपाल ने चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को जिस जगह से पार्टी चुनाव लड़ाएगी वो उस जगह से चुनाव लड़ेंगे। वैसे अखिलेश यादव कन्नौज और आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं, यानी अखिलेश यादव इस बार भी 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल इस समय ये दोनों ही सीटें बीजेपी के पास है और अखिलेश यादव इस बार इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी के कब्जे से छीनने की तैयारी में है। लेकिन अखिलेश यादव दोनों ही सीटों से चुनाव लड़ते हैं तो शिवपाल यादव कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल ने अखिलेश के नाम को आजमगढ़ से आगे बढ़ा दिया और साफ कर दिया है कि वो आजमगढ़ चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में शिवपाल की इस सीट से उम्मीदवारी भी खारिज हो सकती है। दरअसल हाल ही के दिनों में यह खूब चर्चा हो रही थी कि इस बार आजमगढ़ सीट से शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे। इसे लेकर वर्तमान बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने शिवपाल यादव को चुनौती भी दी थी। उन्होंने कहा था कि छोटे मोटे नेता चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते, मैं अपना काम छोड़कर आजमगढ़ की जनता की सेवा में लगा हूं, तो छोटे मोटे नेता से लड़ने के लिए नहीं। निरहुआ ने दावा किया था कि अखिलेश यादव को जनता ने मौका दिया और 3 साल सांसद रहे, वो कुछ नहीं कर पाए, तो शिवपाल यादव क्या कर पाएंगे। उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को हराया था। दूसरी तरफ कन्नौज की बात करें तो ये सीट भी इस समय बीजेपी के खाते में है। कन्नौज से बीजेपी के सुब्रत पाठक सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को कांटे के मुकाबले में हराया था। वहीं इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव के हाथों सुब्रत पाठक को हार का सामना करना पड़ा था। वैसे इस बात का तो पहले ही ऐलान हो चुका है कि इस बार भी डिंपल यादव मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ेंगी। उनकी सीट में कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव शिवपाल की सीट पर हो सकता है। फैसला अखिलेश यादव को लेना है कि वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं या फिर 1 सीट से। अगर अखिलेश आजमगढ़ से चुनाव नहीं लड़ते तो फिर शिवपाल यादव को यहाँ से मौका मिल सकता है। वैसे आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की दावेदारी धर्मेंद्र यादव भी कर चुके हैं, लेकिन वो उपचुनाव हार चुके हैं, जिस कारण धर्मेंद्र यादव पर अखिलेश शायद ही दाव लगाए। ऐसे में ये बात तो साफ है कि आजमगढ़ से या तो अखिलेश चुनाव लड़ेंगे या शिवपाल, क्योंकि अखिलेश इस सीट को किसी भी कीमत पर बीजेपी के पाले में जाते हुए नहीं देखना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।